सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, मैं गोपाल साब्दी, आप देख रहे हैं बहुजन चिंगारी टीवी। साथियों, आज मैं बांदा ज़िले में आया हूं और आल अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद, यहाँ एक संगठन है जिसका नाम है आल अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद, और इसके कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे बीच में मान्यवर डी.के. वर्मा जी, आप इंटर कॉलेज में लेक्चरार हैं, और दूसरे जो साथी हमारे बगल में बैठे हुए हैं एन.आर. वर्मा जी अध्यापक हैं, और आल अधिकारी कर्मचारी शिक्षा विकास परिषद ये जो संगठन है उसके बांदा मंडल के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डी.के. वर्मा जी से। डी.के. वर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो संगठन आपने आल अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद बनाया है, इसका मकसद क्या है? किस मकसद को पूरा करने के लिए आपने इस संगठन को बनाया है? सम्मानित साथियों, आल अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद एक कर्मचारियों अधिकारियों का संगठन है जिसमें वंचित समाज के गरीब वर्ग के बच्चों के लिए, जो आज शिक्षा से वंचित हैं और शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको मुख्य धारा से क्वालिटी परक शिक्षा देने के लिए इंग्लिश मीडियम विद्यालय की व्यवस्था करने हेतु प्रत्येक जनपद में 200 कर्मचारी अधिकारियों की एक सूची बना करके उनको एक मिशन के तहत एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उसके मेंबर पदाधिकारी होंगे और उनको एक सामाजिक चेतना के आधार पर जुड़ करके सभी साथी उन गरीब बच्चों के लिए अपना 10% अपने अंशदान जीवन भर करते रहने के लिए एक लक्ष्य निर्धारण किया गया है, जिससे सामाजिक चेतना के आधार पर पूरे देश के जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। साथ ही साथ आल अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद कर्मचारियों का एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जो उनकी विभागीय समस्याओं या उनके किसी भी प्रकार की दुर्घटना के समय संगठन सुरक्षा कवच के रूप में उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए, उनकी अन्य कठिनाइयों समस्या को दूर करने के लिए आगे आता है। इसके साथ साथ गरीब और वंचित लोगों के लिए न्याय फाउंडेशन का गठन किया गया है, जो आल अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद उसका संचालन करता है। न्याय फाउंडेशन में जिले के अधिवक्ता, हाई कोर्ट के अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता निःशुल्क विधिक पैरवी गरीबों के लिए और उन अधिकारी कर्मचारियों के लिए जिनको विधिक जानकारी नहीं रहती है उनको भी प्रदान की जाती है। जी, और अभी मैंने ये सुना कि आपका जो ये संगठन है आल अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद, तो यहाँ बांदा ज़िले में आप एक कॉलेज या विद्यालय या बहुत बड़े विश्वविद्यालय ऐसा कुछ आप बना रहे हैं, तो उसके विषय में भी आप हमें जानकारी दें थोड़ा। बांदा में मेंबर चूँकि यहाँ जागरूकता ज़्यादा है, कर्मचारी इकट्ठा हो गए, तो उसके लिए भूमि का आवंटन आपके फतेहपुर रोड पर, ये बांदा से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर पर पुलिस चौकी कुरसेजा चौकी के सामने एक विद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसकी भूमि का आवंटन हो गया है। जल्द ही निर्माण की व्यवस्था प्रस्तावित है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा शिक्षा पे बल दिया। साथियों, शिक्षा जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, और कांशीराम साहब ये मानते थे कि शिक्षा लेने के बाद जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी बने, इन लोगों को समाज के लिए कुछ करना चाहिए, और समाज के लिए कुछ करने के लिए आल अधिकारी कर्मचारी शिक्षा विकास परिषद जो है ये काम कर रहा है। निश्चित रूप से ये बड़ी सराहनीय कार्य है। कांशीराम साहब ने जो बामसेफ संगठन बनाया, तो उस बामसेफ संगठन को सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने ही मिल के चलाया। तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो लोग हैं ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये जिस भी काम को करते हैं उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, और जितनी भी समाज में आप क्रांति देख रहे हैं उसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा डी.के. वर्मा जी, ये जो संगठन आपने बनाया है तो इसका क्या कंडीशन है? अगर कोई आदमी, कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो इस कार्यक्रम को देख रहा है, वो आपके इस संगठन से जुड़ना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो आला अधिकारी कर्मचारी एक लोकतांत्रिक संगठन है। इसमें एक राष्ट्रीय टीम भावना से काम किया जाता है। तो उसमें जुड़ने के लिए आप
अपनी मेंबर फीस 1000 रुपये सुरक्षा कवच की मेंबर फीस है। और जो विद्यालय प्रबंध समिति की जो आनुपातिक भागीदारी संगठन में चाहता है और वंचित समुदाय के उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए 10,000 रुपये फीस है, ताकि वो विद्यालय का प्रबंध समिति का मेंबर भी होता है। और इसमें आपकी कमेटी जो है वो जिले लेवल पे या मंडल लेवल पे किस प्रकार की कमेटी का आप गठन करते हैं? देखिए, जिले लेवल पर कमेटी है, मंडल लेवल पर कमेटी है, प्रांतीय कमेटी है और राष्ट्रीय कमेटी, राष्ट्रीय कोर टीम कमेटी है। तो राष्ट्रीय कोर टीम ही जिलों का, मंडलों का गठन करती है और वही संस्तुति के आधार पर 3 सदस्यीय राष्ट्रीय कोर कमेटी जिले का गठन करती है। जी धन्यवाद। तो साथियों, अभी बहुत सारे संगठन जो समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं और समाज के हित के लिए ऐसे बुद्धिजीवी लोगों का आगे आना ज़रूरी है। तो बांदा ज़िले में मैं अभी उपस्थित हूँ और पूरे भारत में या पूरी दुनिया में जहाँ पर भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आला अधिकारी कर्मचारी शिक्षा विकास परिषद से जुड़ें। ये एक बहुत सराहनीय कार्य है कि हमारे जो बच्चे हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के, जो 85% समाज के जो बच्चे हैं, उन लोगों को मुफ्त शिक्षा इसमें दी जाएगी। और भी कुछ कंडीशन है, वो समय समय पर आपको इस संगठन के माध्यम से पता चलता रहेगा। बीच में एक दूसरे साथी बैठे हुए हैं, आला अधिकारी कर्मचारी शिक्षा विकास परिषद के बांदा मंडल के कोऑर्डिनेटर NR वर्मा जी। आप अध्यापक हैं, तो हम इनसे भी कुछ सवाल करेंगे। तो NR वर्मा जी, आप मुझे थोड़ा जानकारी दीजिए कि आपके इस मंडल में आपके संगठन का कार्य कैसा चल रहा है? जी, सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मंडल में चारों जिलों में हमारा संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। महोबा यूनिट में भी अच्छी टीम काम कर रही है, वहाँ भी भूम विद्यालय के लिए प्रस्तावित है। और हमीरपुर में भी हमारा काम चलता है, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा में जैसे हमारे सीनियर साथी ने अभी बताया कि भूम प्रस्तावित है, वहाँ अभी दीपावली के मध्य में बोर्ड भी लगा दिया गया है। जो भी हमारे मेंबर हैं सभी सक्रिय रूप से काम करते हैं चारों मंडलों में। बहुत बढ़िया। तो यहाँ बांदा मंडल में भी मंडल कोऑर्डिनेटर ने आपको जानकारी दी कि बहुत अच्छे से हर ज़िले में संगठन सक्रिय है, और संगठन अगर सक्रिय है तो संगठन का जो उद्देश्य बनाया गया है वो निश्चित रूप से एक न एक दिन पूरा होगा। और बात हम करेंगे DK वर्मा जी से कि व्यापार के संदर्भ में जो कुछ हमारे बच्चे हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, उनको रोज़गार कैसे दिया जाए। तो इस पे हम इनसे चाहेंगे कि ये अपनी बात रखें कि किस तरह से वो जो बच्चे बेरोज़गार लोग हैं उनको जोड़ के उनके अंदर कैसे व्यापार के प्रति जागृति लाई जाए, उनका कैसे इनकम हो, उनका कैसे आय बढ़े। तो मैं DK वर्मा जी से चाहूँगा कि वो इस बात को बताएं। सभी साथियों को मैं आला अधिकारी कर्मचारी पदाधिकारियों को बताना चाहता हूं कि हमारे लखनऊ से आए हुए साथी जो हमें संज्ञान में आया बहुजन प्रोडक्ट के बारे में, तो उन्होंने एक बहुजन प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, जिसको हमारे बुंदेलखंड के जो पदाधिकारी साथी हैं, हमने उनसे बात कर ली है कि आपके ज़िले में भी एजेंसी के रूप में आपको उपलब्ध हो जाएगी। जो गरीब, कमज़ोर, शिक्षित बच्चे हैं और बेरोज़गार महसूस कर रहे हैं, उनको एक रोज़गार भी मिलेगा और अपना एक सस्ते रेट में आपको प्रोडक्ट भी उपलब्ध होगा। इस बात की उन्होंने जिम्मेदारी ली है। तो सारे साथी जनपद के तैयार रहें, जल्द ही उन्हें एक अगली मीटिंग में बुला करके उनको सारी बातें बता दी जाएंगी। और बहुजन प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस्तेमाल करें, क्योंकि उनकी एक आर्थिक बचत भी होगी और गरीब जो बेरोज़गार छात्र हैं उनको भी एक लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। तो इसमें जो आप ये प्रोडक्ट आप जो बहुजन प्रोडक्ट से जुड़ रहे हैं, तो इसमें आप कब तक इसको स्टार्ट करने वाले हैं? ये हम 10-15 दिन के अंदर इसको स्टार्ट करा देंगे और सभी जो बुंदेलखंड के जनपद में हैं ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी और हमारे साथी इसको जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। तो अगले रविवार को एक मीटिंग रखने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें मंडल के पदाधिकारी उपस्थित हो जाएं
यही मेरा पदाधिकारियों से अनुरोध है। जी हाँ साथियों, मैं यहाँ बांदा में आया। DK वर्मा जी से मेरी काफ़ी देर तक चर्चा चली। आल अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद एक बड़ा संगठन है, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं शिक्षा को ऊपर लेकर। तो बहुजन प्रोडक्ट के संदर्भ में भी इनसे मेरी चर्चा हुई और बहुत जल्द बहुजन प्रोडक्ट को अपने एरिए में, अपने मंडल में ये बड़े पैमाने पर विस्तार देने जा रहे हैं, गांव-गांव तक। तो चलते चलते मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुजन प्रोडक्ट के संदर्भ में और अपने संगठन के संदर्भ में आप एक दो बातें कुछ लोगों को बता दीजिए। अब बहुजन प्रोडक्ट देखिए, एक ऐसी विचारधारा से तैयार किया गया है कि उसमें रोजगार भी मिले और वो जो पैसा है जो गलत थीम में जा रहा है, गलत सोच में जा रहा है, वो भी आपके ही बीच में जाएगा जो बेरोजगार साथी हैं। इसलिए आपको आला अधिकारी कर्मचारी के सभी अधिकारी कर्मचारियों को जो जनपदों में हैं उनको जोड़ना है और इस व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना है, ताकि हमारे जो क्रेता हैं उनको भी सीधे सीधे कुछ % छूट में उन्हें सुविधाएं मिल सकें। यही उद्देश्य है बहुजन प्रोडक्ट का भी। और आला अधिकारी कर्मचारी जो शिक्षा के उद्देश्य से, बेरोजगारी के उद्देश्य से उसको जोड़ना चाहती है, तो इस मिशन में जोड़ना इसलिए आवश्यक है। जी हाँ साथियों, अभी आपने सुना कि आल अधिकारी कर्मचारी शिक्षक विकास परिषद निरंतर समाज के कार्य के लिए सक्रिय है, समाज का भलाई करने के लिए काम कर रहा है। और एक अंत में सबसे गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में धार्मिक स्तर पर वास्तविक समीक्षा हुई, इसलिए धर्म के क्षेत्र पर काम चल रहा है। सामाजिक क्षेत्र में वास्तविक समीक्षा हुई, सामाजिक संगठन बनाकर काम चल रहा है। और राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक समीक्षा हुई, वास्तविक समीक्षा होने के बाद राजनीति के भी क्षेत्र में हमारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अर्थ के क्षेत्र में वास्तविक समीक्षा नहीं हुई और अर्थ के क्षेत्र में वास्तविक समीक्षा न होने की वजह से हमारे समाज में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसको बहुजन प्रोडक्ट के माध्यम से अर्थ के समस्या पर वास्तविक समीक्षा की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि भारत में जितने भी संगठन काम कर रहे हैं उन सारे संगठन के साथ और सहयोग से, बहुजन समाज के प्रत्येक आदमी के साथ और सहयोग से बहुजन प्रोडक्ट को घर घर तक हम लोग पहुंचाएंगे। मेरा अंतिम संदेश यही है कि बहुजन प्रोडक्ट अपनाएं, बहुजन रोजगार योजना को सफल बनाएं और भाईचारा बनाएं। आप चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून तू, भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल।